ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, फर्स्ट वन हम देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका स्टार्टिंग इसकी जो होती है वो आपके स्टोमक के पाइलोरस से होती है और एंड इसका जो होता है वो होता है आपका सीकम तक। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम वाला पार्ट है वहाँ पर क्या होता है, इसका एंड होता है। अबाउट इसका जो लेंथ है वो होती है 3 to 5 मीटर। कितनी होती है लेंथ? 3 to 5 मीटर इन लिविंग पर्सन में। नॉर्मल जो लिविंग पर्सन है उसमें होती है 3 to 5 मीटर। अप्रॉक्स एडल्ट में मान के चलते हैं 3 मीटर। पर जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, आफ्टर जो उसकी बॉडी होती है, तो बॉडी में क्या होता है, डेथ में जो उसकी लेंथ है वो हो जाती है 3 से बढ़ करके 5 to 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6 मीटर, नॉट सेंटीमीटर। 3 से लेकर के हो जाती है 6। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो टिश्यू की इलास्टिसिटी है, मसल्स की इलास्टिसिटी है, वो क्या होता है, डेथ के बाद क्या होती है, लूज हो जाती है। तो लूज होने की वजह से क्या होती है, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। अबाउट आपका जो 90% डाइजेशन है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपके फूड का, जो भी आप फूड लेते हो उसका एब्जॉर्प्शन होना, डाइजेशन होना, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, जो भी आप न्यूट्रिएंट लेते हैं उसका अबाउट 90% डाइजेशन होता है, वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी जो बिगनिंग है, शुरुआत है, वो कहाँ से होती है, आपके पाइलोरस, जो आपका स्टोमक का स्पिंटर होता है पाइलोरस, यहाँ से आपकी इसकी स्टार्टिंग होती है। एंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका सीकम के पास। अबाउट इसकी जो लेंथ है वो मैंने बताया कि आपके 3 to 5 मीटर होती है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट आपका इंटरनल ऑर्गन होता है। क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन, एंडोक्राइन डाइजेस्टिव आपका ऑर्गन होता है, राइट। अब इसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। इसके कितने? थ्री इसको मेन पार्ट में, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसका जो मेन रोल होता है वो होता है आपका डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। अबाउट आपका 90% डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहाँ पर होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। एज वेल एज इसके साथ साथ जो इसका फंक्शन होता है वो इम्यून डिफेंस में भी आपका रोल प्ले करती है। दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन होती है, सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ होती है और इसका जो मेजर इवेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो आपका ऑक्यूर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अबाउट 90%। इसकी जो स्टार्टिंग है, शुरुआत कहाँ से होती है, स्टोमक के आपके पाइलोरस वाले रीजन से, और एंड होता है एट द एंड सीकम, सीकम के पास इसका एंड होता है। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट आता है आपका ड्यूडेनम, जो कि आपका स्टार्टिंग पार्ट होता है। ड्यूडेनम आपका सी शेप का पार्ट होता है। इसकी स्टार्टिंग होती है आपके स्टोमक के पाइलोरस से और एंड करता है आपका जहाँ पर आपका जेजुनम का स्टार्टिंग होता है, जो हमने इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया। ये होता है आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट। अबाउट इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका ड्यूडेनम का पार्ट। जैसे ही खत्म होता है 20 सेंटीमीटर का, आपका अगला पार्ट आता है, वो होता है आपका जेजुनम का। जेजुनम वाला जो पार्ट है, इसकी जो लेंथ होती है 100 से 110 सेंटीमीटर, जो ब्लैक कलर का है, 100 से लेके 110 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। लास्ट पार्ट आता है जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसकी होती है लगभग 150 से 160 सेंटीमीटर। इस पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, आप एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। जैसे कि इसके 3 पार्ट हो गए और 3 पार्ट की अबाउट जो लेंथ है 3 to 5 मीटर इसकी टोटल लेंथ होती है। नॉर्मल लिविंग पर्सन में, जिंदा व्यक्ति, उसके अंदर डेथ होने के बाद ये इसकी लेंथ बढ़ जाती है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो टिश्यू होती है उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, कांटेक्ट नहीं हो पाती, इसकी वजह से वो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। टोटल इसका लेंथ है 3 मीटर, 3 to 5 कह सकते हैं। डायमीटर जो होता है, मतलब इसकी जो थिकनेस होती है, चौड़ाई, वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो
ये क्या करती है, आपके जो फूड जो भी आप इंजेस्ट करते हो, जो भी आपका डाइजेस्टिव मटेरियल है, उसको क्या करती है, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। क्या करती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, जिससे अंदर क्या होता है, आपका फूड जो भी आपने इंजेस्ट किया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी इसकी जो लेंथ है अबाउट 5 मीटर लेंथ में क्या होता है, पूरा एक स्प्रेड होता है, पूरा उसको फैलने के लिए इस तरीके से क्या करती है, जगह प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो लेयर है, म्यूकोसा की लेयर जो होती है, इसके अंदर आपकी माइक्रो और मैक्रोबिलाई होती है। ठीक है, एक फिंगर लाइक ऐसी आपकी एक प्रोजेक्शन होती है, जिसको बोलते हैं हम मैक्रोबिलाई। मैक्रोबिलाई के अंदर छोटी छोटी माइक्रोबिलाई होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इनको बोलते हैं माइक्रोबिलाई। इसका क्या रोल होता है, दोनों साइड इसकी जो बॉल्स होती है ना, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये दोनों साइड की बॉल्स में आपकी हेयर लाइक सॉरी फिंगर लाइक आपकी एक ऐसी प्रोजेक्शन होती है, जिनको बोलते हैं मैक्रो। दोनों साइड की जो बॉल्स है उसके अंदर ही प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं मैक्रोबिलाई। मैक्रोबिलाई के सरफेस में छोटी छोटी आपकी माइक्रोबिलाई होती है, हेयर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रोबिलाई। माइक्रो और मैक्रो, राइट। तो ये क्या करते हैं, जो भी आपने फूड को लिया, जो भी आपने खाना खाया, जो भी आपने डाइजेस्टिव लिया फूड मटेरियल, उसको क्या करती है, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। इसमें इसका रोल होता है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या क्या जो भी आपने न्यूट्रिएंट लिए वो सारे का एब्जॉर्प्शन होना, जो भी आपने फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, उसको इमल्सिफाई करना, उसको डाइजेस्ट करना। आफ्टर डाइजेस्ट होने के बाद जो भी वाटर बचा हुआ उसको एब्सॉर्ब करना, और जो भी न्यूट्रिएंट आपने लिए हैं वो आपके माइक्रोबिलाई और मैक्रोबिलाई से क्या होते हैं, उसको एब्सॉर्ब होते हैं। एब्सॉर्ब होने के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसकी एंडिंग होती है, वहाँ से क्या होता है, वो कैरी करके सब करके आपका पोर्टल सर्कुलेशन में चले जाते हैं जो भी न्यूट्रिएंट रहते हैं। तो ये क्या करती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी इस तरीके से होती है कि उसमें आपकी मैक्रोबिलाई और माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती है, जो कि जो भी आपने फूड कंटेंट लिया, जो भी आपने डाइजेस्टिव फूड लिया, उसको डाइजेशन करने के लिए, उस खाने को पचाने के लिए, और जो भी आपने न्यूट्रिएंट लिए उसको क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है। एब्सॉर्ब करने के बाद आपका जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ब्लड वेसल्स में आपका मिक्स कर देती है, राइट। तो इसके अंदर ये होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपकी ग्लैंड्स होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, विच आर ब्रांच एंड ट्यूब्यूलर, जो क्या करती है, आपके एंजाइम को सीक्रेट करती है। कौन सी ग्लैंड होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करती है, आपका डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है, जो कि आपका हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। इसकी जो बॉल्स होती है वहाँ पर क्या होता है, आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है आपका ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि आपकी ब्रांच में प्रेजेंट होती है। इसकी जो ब्रांच होती है ट्यूबुलर ब्रांच होती है, और सीक्रेट करती है लिटिल एंजाइम को और म्यूकस को, जो कि डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। क्या सीक्रेट करती है, एंजाइम को और म्यूकस को सीक्रेट करती है, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को एरोस होने से ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर्स वगैरह ना हो, इरिटेट ना हो, उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो जो इसकी जो बॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो यहाँ पर इस रीजन पर ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जहाँ पर हमने माइक्रोबिलाई और मैक्रोबिलाई होती है उसी जगह पर। इसके अलावा जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है,
फर्स्ट पार्ट आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको क्या बोलते हैं हम, ड्यूडेनम। कैसा होता है इसका, सी शेप का होता है, कर्व शेप का होता है। अब जो सी शेप कर्व शेप होता है यहाँ पर ही आपका पेनक्रियाटिक डक्ट और आपकी सिस्टिक डक्ट दोनों आपके आपस में आकर के कंबाइन करके ओपन होती है कहाँ पर आपके सिस्टिक डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पेनक्रियास से जो डक्ट आती है वो होती है पेनक्रियाटिक डक्ट, और जो आपकी गोल ब्लैडर से आती है वो होती है सिस्टिक डक्ट। तो दोनों आपस में आकर के एडजॉइंट करती है, दोनों आपस में आकर के मिलती है और एक सिंगल डक्ट बनाती है आपस में ज्वाइंट करके। इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ बेटर। एम्पुला ऑफ बेटर आपका ओपन होता है, वहाँ पर आपका वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं ऑडी, राइट। तो इस जगह पर ही ओपन होता है, एक स्पार्टन होता है आपका ड्यूडेनम में, जिससे पेनक्रियाटिक जूस आता है और आपका बाइल जूस आता है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए फर्दर हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। इसके अलावा आपका फैट होता है और फैट को डाइजेस्ट करता है, साथ ही साथ प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा जो आपका एसिडिक इन्वायरमेंट था अभी तक, जो आपका स्टोमक से इधर से जो कायम आया था, वो कैसा था, यहाँ पर एसिडिक इन नेचर था। तो एसिडिक को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसका ये पार्ट एंड होता है लगभग 20 सेंटीमीटर का जो होता है, सी शेप का इतना ये पार्ट होता है। इसके बाद फिर अगला पार्ट स्टार्ट होता है, वो होता है आपका जेजुनम का, जो कि 100 से 110 सेंटीमीटर होता है। जेजुनम का पार्ट खत्म होने के बाद पूरा ये फोल्ड रहता है ऐसा सर्कुलर, इस तरीके से आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के बीचों बीच। उसका बाद फिर जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है जेजुनम का। जेजुनम का पार्ट सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, पूरा कर्व शेप का पार्ट होता है, और जिस जगह पर ये आकर के ज्वाइंट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन से आकर के मिलता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। सीकम के नीचे छोटी सी टेल लाइक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, है ना। इसमें क्या होता है, कई बार इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, जिसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, नाम सुना होगा, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेशन होना अपेंडिक्स में। ये जो ज्वाइंट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उस रीजन को हम बोलते हैं सीकम। अब सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अबाउट यहाँ पर आपका 90% तो फूड का सिर्फ डाइजेशन हो गया। अब कुछ प्रोटीन बचता है, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट रह जाते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट और जो वाटर था, अभी तक इसमें क्या था, थोड़ा सा काइम था। अब वो काइम से पूरा इसको स्टूल में कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें जो भी आपके वाटर होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो बचा हुआ 10% इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर है, और कोई जो अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह है, उससे क्या होता है, वाटर को एब्सॉर्ब होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है असेंडिंग, असेंडिंग पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये होता है असेंडिंग पार्ट। ट्रांसवर्स पार्ट जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के बाद जो नीचे की तरफ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के बाद आता है सिग्मोइड। सिग्मोइड के बाद आपका आ जाता है एनस, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है एनस होता है। लास्ट में जो ओपनिंग होती है वो होता है आपका रेक्टम। तो इस तरीके से आपका ओरल कैविटी से आपका जीआई ट्रैक्ट स्टार्ट होता है और पूरा फैसिलिटेट करता है आपके फूड के डाइजेशन को। ओरल कैविटी से लेकर के आपके एनस तक इसकी एंडिंग होती है। तो ओरल कैविटी से, ओरल के बाद फिर आपका ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल के भी 3 पार्ट होते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन के भी 4 पार्ट होते हैं। असेंडिंग हो गया, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, और फिर रेक्टम से वो आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
स्टॉप करना। ओके। सो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने देखा कि जो माइक्रोब्लाइज प्रेजेंट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बॉल्स होती है वहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से माइक्रोब्लाई प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इस तरीके से इनका होता है, फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे हमारी फिंगर होती है वैसे इनकी प्रोजेक्शन होती है, और इसकी बॉल्स पर ये बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं जो कि आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए। उसकी जो माइक्रोग्लाई की छोटी छोटी ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है, ये होती है माइक्रोग्लाई और मैक्रोग्लाई। इनके बीच में से जो रेड कलर की है जो आपकी वेंस होती है और आपके आर्टरीज होती है, आर्टरी और वेंस भी जाती है। इसका जो फूड को जो भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्सॉर्ब करती है, वो जो भी एब्सॉर्ब किया वो आपका ब्लड स्ट्रीम में, आर्टरीज में और वेंस में मिक्स हो जाता है, और फिर आपका पोर्टल सर्कुलेशन से आपके लीवर के थ्रू आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी मल्टीपल प्रेजेंट होती है। इनका जो इंटरनल आपकी जो बॉल्स होती है वहाँ पर आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको हम बोलते हैं बिलाई। तो जो होती है माइक्रोबिलाई होती है और मैक्रोबिलाई होती है। इसका क्या रोल होता है, प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज करती है आपके सरफेस एरिया को, जो कि आपका हेल्प करता है आपका एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं आपके सेवरल मॉडिफाइड सेल। इसके अंदर जो आपके सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं ना, जिनका एपिथेलियम सेल होते हैं, मतलब उसका मॉडिफाई वर्जन होता है, जो क्या करते हैं आपके सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को और म्यूकस को, जो कि आपके फर्दर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब इस जगह पर जो मेडअप हुए जो सेल से बनी हुई है, इसकी जो लेयर है, इसकी जो बॉल्स है, वहाँ पर आपके ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। आपका सेवरल मॉडिफाइड सेल होते हैं, स्पेशली ऐसा उनको डिज़ाइन किया है कि वो म्यूकस को, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। बिटवीन ब्लाइज, जो ब्लाइज होती है इनके बीच में ऑल्सो आपका डिप्रेस्ड एक एरिया प्रेजेंट होता है, बीच बीच में आप देख रहे हैं ऐसा जिगजैग इस तरीके का। तो डिप्रेस एरिया होता है, यहाँ पर आपके क्रेप्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रेप्ट्स ऑफ द लीवर कुन ना, क्रेप्ट्स ऑफ लीवर कुन। इनका भी जो रोल होता है, ये क्या करते हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को और म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, जो कि फर्दर डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसमें कुछ सेल्स और पिनीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं, जिनमें आपका वैरायटी और डिफरेंट टाइप के अलग अलग आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को और आपका म्यूकस को सीक्रेट करते हैं और इंटरकाइनेस को सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या करता है, इंटरकाइनेस आपका कन्वर्ट करता है आपका किसको, ट्रप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है आपके ट्रप्सिन में, ट्रप्सिनोजिन्स जो आपने फूड से इंजेस्ट किया उसको कन्वर्ट करता है आपके ट्रप्सिन में। इसके अलावा इसमें पेयर्स पेचेस भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके हेपेटोसाइट वगैरह होते हैं, जो कि आपका इम्यून में आपके डिफेंस मैकेनिज्म में, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है, जिसमें हमने इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखा। स्मॉल इंटेस्टाइन की अबाउट जो लेंथ है वो 3 to 5 मीटर आपकी लंबाई होती है। डायमीटर होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर। अप्रॉक्स लिविंग पर्सन में जो होती है 3 to 5, आफ्टर दैट के बाद मोर देन 6 मीटर या 6 मीटर के आसपास आपकी हो सकती है, बिकॉज ऑफ की जो टिश्यू और सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होने की वजह से, इलास्टिसिटी होने की वजह से वो अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 6 मीटर होती है आफ्टर डेथ के बाद, जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है उसके अंदर, है ना, कैटेवर के अंदर। इसमें जो फोल्ड प्रेजेंट होती है, स्पेशली इसमें जो सेल्स होते हैं, साथ ही साथ आपकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है बॉल से, वहाँ पर माइक्रोबिलाई होती है। माइक्रोबिलाई का रोल होता है जो भी आपने फूड वगैरह डाइजेस्ट किया, उससे आपका जो भी आपने डाइजेस्ट किया उससे जो न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, उनको सारे को एब्सॉर्ब करना है। एब्सॉर्ब करने के बाद आपका ब्लड स्ट्रीम में उसको मिक्स करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इसका होता है ड्यूडेनम, जहाँ पर आपका ड्यूडेनम वो रीजन होता है, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो पाइलोरस से होती है आपका,
और सी इसका शेप होता है, सी शेप का होता है, फर्स्ट आपका पार्ट होता है। इसी पार्ट में आपका एम्पुला ऑफ बेटर प्रेजेंट होता है, जहाँ से आपका सिस्टिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आती है, जहाँ से आपका बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आपका मिक्स होता है। इसके बाद ये फर्दर एक्सटेंड करता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद इसका जो पार्ट है वो होता है ज्यूजिनम। ज्यूजिनम वाला पार्ट होता है जो कि 110 के आसपास इसकी लेंथ होती है। इसके बाद ये एक्सटेंड करता है थोड़ा सा आगे। फिर जो लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है जेजुनम। इसकी 100 से लेके 160 इसकी लेंथ होती है सेंटीमीटर में। और ये जो एंड पार्ट होता है इसका वो सीकम के पास आपका एंड करता है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है। और अबाउट 90% आपके फूड का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा कुछ इसमें जो मेडअप होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसका नाम हमने देखा था ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, जो कि आपकी ब्रांच में होती है। ट्यूबुलर ग्लैंड होती है जो कि आपके म्यूकस को सीक्रेट करती है, एंजाइम को सीक्रेट करती है, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसमें जो सेल्स होते हैं क्रेप्ट्स वगैरह होते हैं और मॉडिफाइड आपका सेल्स होते हैं, पिनीथ सेल्स होते हैं, जो कि आपके सीक्रेट करते हैं। उसके बाद आपका पेयर सेल्स हो गए। ओवरऑल ये म्यूकस को डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। और दूसरे जो सेल्स होते हैं आपके पेयर सेल्स, जो इसका जो कंटेंट होता है इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है, राइट। अब इसका फंक्शन क्या है स्पेशली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो फर्स्ट है आपका जो भी डाइजेस्टिव जूस आपका स्टोमक से आपका जो भी काइम आया है, काइम को क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। इसका जो बेसिक फंक्शन है, जो भी आपका फूड आया डाइजेस्टिव उसमें आपका जूस का मिक्स करना और म्यूकस का सीक्रेट करना, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, म्यूकस का सीक्रेट होता है तो डाइजेशन होता है और आगे की तरफ उसको प्रोपेल करना। जो भी आपका काइम आया है स्टोमक से आया है तो उसमें कॉन्ट्रिक्शन होता है। कॉन्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो फूड है वो सरफेस एरिया उसको प्रोवाइड होता है और आगे की तरफ वो क्या करता है, मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। इटसेल्फ इसमें क्या होता है, आपका कॉन्ट्रिक्शन होता है, कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपका कायम है, जो भी आपका फूड पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ मूव करता है। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेगमेंटेशन, मिक्स काइम विद द डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रिंग फूड इनटू कांटेक्ट विद द म्यूकोसा एंड फॉर एब्जॉर्प्शन पेरिस्टेल्सिस प्रोपेल काइम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आपका स्टोमक से जो काइम आया था अभी तक, उसमें क्या था, आपका जूस का मिक्स नहीं था। तो उसमें फर्स्ट क्या करती है, आपके जो भी आपका पेनक्रियाटिक जूस है, जो बाइल जूस है, उसको मिक्स करता है और फर्दर इसको डाइजेशन के लिए हेल्पफुल करती है। जो भी आपका काइम आया, फूड कंटेंट आया, उसको प्रोपेल करती है, मतलब उसको आगे की तरफ पुश करती है, उसको मूव करती है ना। इसका ये बेसिक फंक्शन हो गया। थ्रो किसके थ्रो कर रही है, और इसमें जो म्यूकोसा होती है उसमें आपका फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन होता है। साथ ही साथ जो भी फूड आया उसको प्रोपेल करना, उसको आगे की तरफ पुश करना, ये किसके थ्रू होता है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के थ्रू। दूसरा इसका जो रोल है, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। किस किस का यहाँ पर डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का आपका डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट। ठीक है, इनका सबका क्या डाइजेशन आपका ऑक्यूर होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। साथ ही साथ आपका न्यूक्लिक एसिड है, उसका भी आपका कंप्लीट
डाइजेशन आपका यहाँ पर हो जाता है। Absorb about 90% of nutrient and water that pass through the digestive system activities. The pancreas, liver, gallbladder and small intestine are given in the table, right? तो about 90% आपका न्यूट्रिएंट का क्या हो रहा है, यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रहा है, आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, जो कि आपके स्टोमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आया हुआ था। बचा हुआ जो 10% है, इसमें आपका वाटर होता है, H2O और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को जो 10% है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्टॉप कर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, राइट। तो अभी तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, अगला है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन इज द फाइनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपका फाइनल पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, क्या इसका फंक्शन होता है? तो वाटर का इन इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, फीसेस का, स्टूल का फॉर्मेशन करता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एक्सटेंड फ्रॉम द इलियोसेकल जंक्शन। तो आपका इलियोसेकल जंक्शन है, जहाँ पर आपका इलियम होती है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है इलियोसेकल जंक्शन से टू द एनस। इलियोसेकल जंक्शन से स्टार्टिंग होती है कहाँ तक? आपके एनस तक। लेंथ इज अबाउट, इसकी जो लेंथ है अबाउट 1.5 मीटर होती है, मीटर में। फीट में देखें तो हम 5 फीट होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर। फीट में यदि बात करें तो 5 फीट, ठीक है। तो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है आपका फाइनल पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट का और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए। कुछ विटामिन होते हैं, उनका भी ब्रेक डाउन होता है ना। तो माइको बैक्टीरिया जो एक्टिविटी होती है, जिसमें कि आपका फर्मेंटेशन होना, विटामिन का फॉर्मेशन होना, ब्रेकडाउन होना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ आपका फिशेस का फॉर्मेशन करने के लिए, और एज वेल एज आपके इलेक्ट्रोलाइट का और वाटर का एब्सॉर्ब करने के लिए। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो बचा हुआ वाटर है उसको एब्सॉर्ब करता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और आपके फिशेस का फॉर्मेशन करता है। माइकोबैक्टीरिया की जो एक्टिविटी होती है उसको भी परफॉर्म करता है, जिसमें फर्मेंटेशन होता है, मतलब उसको जो भी आपका प्रोटीन्स वगैरह है, जो भी आपने न्यूट्रिएंट लिए, उसको फर्मेंटेट करना, उसको डाइजेस्ट करना। तो ये रोल होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, है। तो दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइनल पार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन एंड फीसेस फॉर्मेशन। इट एक्सटेंड, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है? इलियोसाइकल जंक्शन से, और एंड पार्ट होता है वो होता है आपका एनस। लगभग इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है। फिट में यदि देखें तो 5 फीट होती है। अब डिवीजन इसको भी मतलब कि 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया है। 4 पार्ट में इसका डिवीजन है। फर्स्ट आपका सीकम वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सीकम। सीकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी के साथ आपका अपेंडिक्स होता है। और जो सीकम वाले ही पार्ट होता है, सीकम वाले पार्ट में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आकर के यहाँ पर ज्वाइंट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी आपका फीकल मटेरियल है, जो भी कायम है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर आता है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं सीकम। सीकम के पास में एंड जो रहता है टर्मिनल, वहाँ पर छोटी सी टेल लाइक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का हालांकि इतना कोई रोल नहीं होता है, कुछ हद तक इसका रोल होता है डाइजेशन के लिए, पर यदि इसको निकाल भी दें, कई बार कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो उस टर्म में यदि हम इसको निकाल के अलग भी कर दें सर्जरी करके, तो ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन में अफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे इसे वेस्टेज ऑर्गन हम इसे कंसीडर करते हैं, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, राइट। तो टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है वो होता है सीकम। और सीकम वो पार्ट होता है जहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपकी आकर के जुड़ती है, इसीलिए इस ज्वाइंट को, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? इलियोसाइकल
जंक्शन, वहाँ पर आपका इलियम का आपका जॉइंट हो रहा है इसके लिए और सीकम का, तो उसको हमने क्या नाम दिया, इलियोसैकल जंक्शन। यहाँ इसकी बिगनिंग होती है और टर्मिनल एंड होता है वो होता है एनस के पास। लेंथ है 1.5 मीटर में, फीट में 5 फीट। डिवीजन इसका फर्स्ट सीकम जो हमने अलग कर लिया, ये कि फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है पाउच के जैसा होता है, उसका बाद कोलोन आता है, कोलोन मतलब कि इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्ज पार्ट होता है जिसको भी हमने लगभग 4 to 6 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है असेंडिंग, जो यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ जा रही है, ये हो गई असेंडिंग। असेंडिंग का ट्रांसवर्स जो कि इसको क्रॉस कर रही है, ये हो गई ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जो आ रही है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के बाद आपकी सिग्मोइड आती है एस शेप की, है ना, कुछ इस तरीके का इसका शेप होता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड। सिग्मोइड के बाद आता है आपका रेक्टम, जहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर आपका जो स्टूल है वो डेफिकेट करने से पहले, पोटी जाने से पहले आपका यहाँ पर स्टोर होता है। उसके बाद एनस, एनस जो होता है फाइनली आपकी ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं एनस। इस तरीके से इसका डिफरेंट पार्ट में इसको डिवाइड किया है। हिस्टोलॉजी की यदि हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से टिश्यू से लेयर से मिलकर के बनी हुई है, तो यहाँ पर आपकी 4 लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी? 4। फर्स्ट होती है म्यूकोसा, सेकंड होती है सब म्यूकोसा, थर्ड होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सीरोसा या एडवेंटिटा। इस तरीके से जैसे स्टोमक के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, सिमिलर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये 4 लेयर आपकी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो होती है आपकी म्यूकोसा, जो होती है आपकी सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल से मिलकर के बनी हुई होती है, जो कि म्यूकस का सीक्रेट करती है। किससे मिलकर के बनी हुई होती है? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल। इसका क्या रोल होता है? म्यूकस को सीक्रेट करना। म्यूकोसा किससे मिलकर के बनी है? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती है। इसके अलावा इसमें मेडअप होती है लेमिना प्रोप्रिया मस्कुलरिस म्यूकोसा। अब इसमें भी 3 इसका सब डिवीजन है। सिंपल एपिथेलियल हो गया, उसके बाद आता है लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा। इस तरीके से ये फर्स्ट लेयर है, ये भी 3 अलग अलग टिश्यू से और लेयर से मेडअप हुई है, जिसमें फर्स्ट है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। उसके बाद सेकंड जो लेयर है वो है आपके सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा कंपोज ऑफ किससे मिलकर के बनी है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, विथ यहाँ पर जो आपकी ब्लड वेसल्स की और लिम्फेटिक की आपकी एंडिंग होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? जो ब्लड वेसल्स हम देख रहे हैं, ये कौन सी लेयर में आपकी प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोसा में। ब्लड वेसल्स एंड नर्व। उसका थर्ड जो है वो है सीरोसा, सॉरी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये जो होती है आपकी इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये किसको कंट्रोल करती है? आपके मूवमेंट को। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी है मूवमेंट।
पेरिस्टैल्टिक जो मूवमेंट होता है जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो क्या होता है आगे की तरफ मूव करता है, उसकी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी लेयर, मस्कुलरिस। यहाँ पर क्या होती है आपकी ये इनर सर्कुलर फोल्ड को और लॉन्गिट्यूडनल जो सर्कुलर फोल्ड होती है अंदर की जो लेयर होती है उसको फॉर्मेशन करती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, मूवमेंट के लिए, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के लिए, जिसकी वजह से जो फूड है वो आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो लेयर है वो है आपकी सीरोसा, सीरोसा या फिर एडवेंटिटा। ये मोस्ट ऑफ द जो लार्ज इंटेस्टाइन उसको कवर करती है, कवर मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कवर मोस्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो रेट्रोपेरिटोनियन होती है पीछे की तरफ जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके पार्ट को भी ये कवर करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये इसमें जो लेयर होती है फर्स्ट होती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा, 4 लेयर से मिलकर के ये बनी हुई है। फंक्शन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट इसका फंक्शन है वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्सॉर्ब करना, सेकंड है म्यूकस का सीक्रेट करना, म्यूकस को सीक्रेट करती है जो आपका इस तरीके से हम देखते हैं कि ना इधर ये जो लेयर होती है यहाँ पर चिपचिपा जो होता है वाटर लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे सलाइवा होता है वैसा म्यूकस होता है। तो क्या करता है जब लूज मोशन होता है तो कभी कभी देखते हैं म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जब भी हमने ऐसा कुछ मतलब कि फास्ट फूड वगैरह खा लिया या फिर हमने कुछ स्पाइसी वगैरह ज़्यादा खा लिया है तो वो क्या करता है, कुछ भी हमने मसाला स्पाइसी ज़्यादा लिया तो जो लेयर होती है इधर आके वो क्या करता है, इरिटेट करता है, उसको एरोस करता है, इरिटेट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, इरिटेट जब ये लेयर टिश्यू इरिटेट होता है तो म्यूकस का सीक्रेट ज़्यादा करता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा समय तक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल रोक नहीं पाता है, और इरोजन होने की वजह से म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट करने की वजह से क्या होता है, लूज मोशन होता है और वो जल्दी से बाहर निकल जाता है, हमको डेफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा हम स्पाइसी फूड या जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो वो इरिटेट करता है लेयर को, टिश्यू को, उसकी वजह से म्यूकस का सीक्रेशन ज़्यादा होता है और जो मोशन हमारा वाटरी लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसका गट माइक्रोबायोटा, तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्मेंटेशन करना है ना, फर्मेंटेशन करना किसका, विटामिन का, विटामिन टी का, एंड प्रोडक्शन करना आपके विटामिन बी का। इसके अलावा स्टोरेज, ये विटामिन बी और जो है इसका फर्मेंटेशन मतलब बहुत ईजिली नहीं होता है, इसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन में इसका फाइनल ये बच जाता है विटामिन की, तो इसका जो फर्मेंटेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके अलावा स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ फीसेस, जो स्टोर होता है हमारा फीसेस मटेरियल होता है इसको स्टोरेज करके रखता है और फाइनल उसको एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट करने के बाद पूरी ये डाइजेस्टिव की एक्टिविटी हो जाती है, तो यहाँ से आकर के जो सिग्मोइड कॉलम है इसमें हमारा स्टूल है वो स्टोरेज होता है। जब हमारा जैसे आफ्टर 24 घंटे हो गए, 48 आवर हो गए, यदि हम डेफिकेशन के लिए नहीं जाते तो यहाँ से पूरा डाइजेस्ट हो जाता है 24 आवर में, और जब हम डेफिकेशन के लिए जाते हैं उसके पहले जो सिग्मोइड कॉलोन इधर वो आकर के पूरा स्टोर हो जाता है। सिग्मोइड कॉलोन का रेक्टम यहाँ पर स्टोरेज होता है और एनस जो होता है ओपनिंग होती है, यहाँ से फाइनली हम एक्सक्रेट आउट करके डेफिकेशन करके स्टूल को बाहर निकाल देते हैं। तो ये लास्ट हमारा जीआई ट्रैक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन था, लास्ट पार्ट था, जहाँ से हमने देखा ओरल कैविटी से जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो ओरल कैविटी से ही आपकी शुरुआत हो जाती है, बिगनिंग हो जाती है, और एंड होता है आपका फाइनली रेक्टम के पास जा कर के, और ये पूरा आपका सिस्टम है। तो दिस इज द लास्ट या फाइनल आपका ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके अलावा इसमें आपका स्पिंटर भी होता है, एक स्पिंटर जो होता है आपका यहाँ पर जो मैंने बनाया जो होता है आपका इलियोसैकल स्पिंटर, जहाँ पर आपका इलियम और आपका सीकम का जॉइंट होता है, इसको बोलते हैं इलियोसैकल स्पिंटर।
और एक एनस के पास होता है जिसको बोलते हैं एनल स्पिंटर। ठीक है, ये जो स्पिंटर होता है यहाँ पर ओपनिंग, इसको बोलते हैं इलियोसेकल। स्पिंटर एनस के पास होता है, इसको बोलते हैं एनल स्पिंटर। तो कुछ इसमें क्लिनिकल कोरिलेशन मतलब कि डिसीज होता है। तो फर्स्ट स्टॉप कर लें।